दोस्तों, देश के सबसे पुराने व भरोसेमंद ब्रोकर एंजल वन के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी 20 रुपए। फ्री अकाउंट ओपनिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाइए लिंक पे क्लिक करके एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। डिविडेंड बोनस एंड स्प्रेड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसा शेयर जो कि इस गिरावट में आपने जरूर खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ ग्लोबल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए हमें देखेंगे क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट की खपत आगे भी हो सकती है, क्या यह कंपनी आगे चलकर और भी ग्रो हो सकती है, किस तरह से इस कंपनी के शेयर्स में आपको प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मालामाल कर सके। तो चलिए इस कंपनी के बारे में डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसा स्टॉक जो कि केबल्स मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज की डेट में केबल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला स्टॉक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप ये समझ जाएं जो केबल इंडस्ट्री है वो किस तरह से काम करती है, इसको सबसे पहले समझना है। अगर आप समझते हैं कि केबल इंडस्ट्री आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल ओवरव्यू क्या कहते हैं, ग्लोबल डिमांड क्या है केबल इंडस्ट्री की। यहाँ पे जो स्टॉक है केबल एंड वायर सेगमेंट से लिया गया है। दोस्तों, अगर आप केबल एंड वायर सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं, आप ये देख लीजिए आने वाले समय में 5G की जो सर्विसेज हैं इंडिया में दौड़ती हुई नजर आएंगी। 1 अक्टूबर 2022 में ये लॉन्च होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 5G सर्विसेज दिल्ली के प्रगति मैदान से लॉन्च करने वाले हैं। आपको जरूर इसके बारे में पता चल चुका होगा। और इसके बाद 5G सर्विसेज में भी केबल्स का इस्तेमाल होगा। केबल का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये सिर्फ 5G नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन हो गया, पावर सेक्टर में हो गया, रेलवेज है, इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट होती है या फिर डेटा ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे इस तरह के केबल्स एंड वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए आप निवेश करें। यहाँ पे 5G मैंने इसलिए सबसे पहले लगाया है, इसके बारे में सबसे पहले इसलिए मैं आपके सामने अपने व्यूज रख रहा हूँ क्योंकि रिसेंट एक्टिविटीज यहाँ पे 5G में होने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है 5G रोल आउट होगा, नए नए इक्विपमेंट लगेंगे तो केबलिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरीके से हर गांव घर में केबल का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि घर घर में लाइट अब पहुंच रही है तो इसके लिए भी इस्तेमाल होगा। हालांकि आप होम वायर्स की बात करें या फिर जब लाइट ट्रांसपोर्ट की जाती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वहाँ पे हैवी वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वायर्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड है और ये फैलने ही वाली है, इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया वायर एंड केबल मार्केट ओवरव्यू के बारे में। एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें 2016 में किस तरह का मार्केट था और ये आपको इंक्रीज होता हुआ ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 2026 का आंकड़ा आपके सामने लगा है, ये साल दर साल ग्रो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे केबल को दो टाइप की कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाई वोल्टेज, लो वोल्टेज केबल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मीडियम वोल्टेज है, हाई वोल्टेज केबल्स है एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है वो है रेवेन्यू शेयर के लिए, जहाँ पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एनर्जी एंड पावर, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस एंड डिफेंस, IT एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सेक्टर में केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और साल दर साल इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे बाय कंट्री हम देखेंगे कि किन किन कंट्रीज में केबल की डिमांड रहने वाली है। इंडिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा वायर की डिमांड बढ़ने वाली है। बोले तो यहाँ पे जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है ये लीडिंग है, जहाँ पे अफ्रीका लीड कर रहा है। अफ्रीका में केबल एंड वायर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेकंड यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल निकल के आ रहा है। इसके अलावा एशियन कंट्रीज हैं, पोलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इसके अलावा US है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा और जो इंडियन कंपनी यहाँ पे
ग्रोथ कर रही है उस पर आपने फोकस करना है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने इस स्टॉक को प्रेजेंट करने का सोचा कि आपको यहाँ से आइडिया मिल सकेगा स्टॉक में निवेश करने का। दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट से आपको काफी बातें क्लियर हो जाती हैं और ये सारा डेटा आपके एनुअल बेसिस पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। 2018 में 6,770 करोड़ के सेल्स, 7,955 करोड़, और ये इंक्रीज होकर 2022 में 12,203 करोड़ के हुए हैं। तो कंपनी के सेल्स में आपको साल दर साल काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। वहीं पे टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चों की अगर बात करें 6,174 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,140 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी के एक्सपेंसेस सेल्स के साथ साथ बढ़ते हैं। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, आप इस फॉर्मूले को इजीली समझ सकते हैं। वहीं पे ईबिट की अगर बात करें 660 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,153 करोड़ का हुआ है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आप देखें 2018 का नेट प्रॉफिट 358 करोड़, देन 502 करोड़, 773 करोड़, और 2022 में ये नेट प्रॉफिट 847 करोड़ का हुआ है। यहाँ पे आप ग्राफ से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेट प्रॉफिट को किस तरह से कंपनी के नेट प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है और ये काबिल तारीफ है। बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में, जहाँ पे हम कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे। बोले तो कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है। 2018 में 2,206 करोड़ का कैश था जो इंक्रीज होकर 2022 में 5,359 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी के रिजर्व में आपको साल दर साल अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। बात करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट आपके सामने लगे हैं, आप देख रहे हैं कंपनी के टोटल एसेट 2018 में 4,448 करोड़ के एसेट थे और ये इंक्रीज होके 7,411 करोड़ के हुए हैं। ऑलमोस्ट डबल होते हुए आपको इन 5 सालों में एसेट दिखे हैं। उसी तरीके से रिजर्व भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जब कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, वहीं पे कंपनी के एसेट में आपको ग्रोथ देखने को मिली है, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ग्रोथ शो हो रही है। तो दोस्तों इस ग्रोथ स्टॉक में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं डेफिनेटली आपका पैसा मल्टीप्लाई ये कंपनी कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रमोटर के पास 67.99% की होल्डिंग है और एफआईएस के पास 5.71, टीआईएस के पास 9.08, जबकि पब्लिक के पास 17.26% की होल्डिंग बनी हुई है। तो अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग है। फ्लैश मोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर के कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के रिटर्न के बारे में। स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेस का कंपैरिजन आपके सामने में लगा है। 1 वीक 1 डे में आपको गिरावट देखने को मिली है। आप देख रहे हैं निफ्टी जिस तरह से 17,000 के लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निवेशकों के लिए अच्छा मौका है, आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 1 मंथ में 3% के रिटर्न, 3 मंथ में 9.99, 6 मंथ में 1%। ईयर टू डेट बोले तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है। 1 ईयर में 4.54, 2 ईयर में 199 एंड 3 ईयर में 256% के रिटर्न देखने को मिले हैं। अब आपने कोशिश करनी है इस स्टॉक को होल्ड करने का, जो कि आगे 10 साल में आपको 1200% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। एवरेजन अगर आप लेके चलें तो हर साल के हिसाब से 100% आपको रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं जरूर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नेम से। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। आप जानते हैं कि केबल एंड वायर्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये कंपनी लीडिंग मार्केट लीडर है। और 5 डे रिटर्न की बात करें 6.59% की गिरावट है। 6 मंथ की अगर बात करें 5% के रिटर्न है। 1 ईयर की अगर बात करें तो सिर्फ 4.18% के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कोरोना के बाद से मार्केट में आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम है क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। मैक्स का चार्ट आपके सामने में लगा है, आप देख रहे हैं 284% के रिटर्न स्टॉक ने कमा के दिए हैं अभी तक। अगर स्टॉक के लिस्टिंग की बात करें 643 रुपये पे लिस्ट हुआ स्टॉक है और यहाँ से लगभग 4 गुना हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखें ये स्टॉक किस तरह से ग्रो हुआ है, 2800 का स्टॉक का हाई भी रहा है। जिस किसी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया होगा अच्छा खासा रिटर्न तो कमा चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आप इस कंपनी से मालामाल हो सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, गिरावट में खरीदना है। अगर आप इस कंपनी के 100 शेयर्स लेके बैठ जाते हैं तो भविष्य में यहाँ से आप मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल पाएंगे। बाकी इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट रहेगा किसी भी स्टॉक में निवेश करना है या नहीं करना है। आई होप आपको पॉलीकैब इंडिया का एक छोटा सा एनालिसिस समझ आया है। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा इंडिया के टॉप
ब्रोकर एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। एंजल वन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।